नहीं नहीं, जगत का कोई व्यक्ति पूछे नहीं पाएगा, शिव के पास तक पहुंचे नहीं पाएगा। तो ये शंका का समाधान कैसे हो? तो खुद शंकालु होने का एक आरोप ले लिया। लोग भले ही कहें कि पार्वती जी भी शंकालु हो सकती है, भले ही मुझे लोग आरोपित करें, लेकिन मेरे इस शंका के आरोप से जगत को राम कथा का अमृत पान करने का सौभाग्य मिलता है, तो मेरी शंका तो वंदनीय हो जाएगी, अवनंदनीय हो जाएगी पार्वती जी शिव के चरणों में। कल ये चर्चा प्रारंभ हो चुकी थी। जब ये प्रश्न किया तो शंकर जी गदगद हो गए, गदगद हो गए। हर ही राम चरित सब आए, हरे ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलकी लोचन जल छाए, प्रेम पुलकी लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप पूर आवा, श्री रघुनाथ रूप पूर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, हरे ही राम चरित सब आए, हरे ही राम चरित सब आए। एक एक प्रश्न पार्वती जी का मुख से आया और भगवान की लीलाएं शिव के हृदय पटल पर अवतरित होने लगी। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि भगवान शिव रस की समाधि में डूब गए, मगन हो गए, देह का भान ही नहीं रहा। मैं कैलाश में बैठा हूँ कि भगवान के लीला स्थल पर बैठा हूँ, मगन ध्यान रस दंड जुग उन मन बाहिर की, एकदम ध्यान की समाधि, रस की समाधि, मगन ध्यान रस। देखिए आजकल जो ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, आपने देखा होगा सूखे से हो जाते हैं, रूखे से हो जाते हैं। रस की समाधि, समाधि तो रस की होती है, रसीले होती है, सूखा क्या करेगा? क्योंकि ये जो ज्ञान की समाधि है, ये जो ध्यान की, मैं आलोचना के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको चयन करना है, एक ही दुकान पर गए हैं और आम खरीद रहे हैं, आपको एक और बड़े अच्छे पके बड़े साफ सुथरे आम दिखाई दे रहे हैं, दूसरी ओर तो ऐसे, तो आप उनको लेते हैं। तो ये नहीं लिए तो आप इनके आलोचक नहीं हैं, कोई निंदक नहीं है, लेकिन हमको ये ज़्यादा रसीले लग रहे, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे। तो हम जो भक्ति मार्गी हैं, ये रस की समाधि, ये रीढ़ खड्डी सीधी करके नहीं बैठेंगे, ये नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे, झूमेंगे, रसीले रसीले भोग बनाएंगे, ठाकुर जी को जिमाएंगे, रिझाएंगे, नचाएंगे, गाएंगे, उनके साथ हम नाचेंगे। ये भक्ति की समाधि है। सूखी ज्ञान की समाधि, रीढ़ की हड्डी सीधी की, नाक की सीध पर ध्यान लगाया, बैठे हुए हैं, सांस खींचकर ठिठुर गए, बिल्कुल चेहरा ऐसा लगता है कि जैसे कब से इन्होंने और कुछ खाया पिया नहीं है, सूखे, और पास जाने में भी डर लगता है कि कहीं हे भगवान कौन कितने करंट वोल्ट कितना भारी होगा, क्योंकि इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ रहा है। ध्यान रखने की आवश्यकता, इस कल काल में ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है।
ध्यान किसी का लगेगा नहीं। मैं आपसे बोलता हूँ, घर जाकर प्रयोग करिए। जैसे आप आंख बंद करके बैठेंगे और भगवान को ध्यान करेंगे, याद करेंगे, भगवान गायब हो जाएगा। इनकम टैक्स की तारीख याद आएगी, सीए के पास जाना ये याद आएगा, डॉक्टर के पास जाना ये याद आएगा, कुछ और याद, भगवान गायब हो जाता है। हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे हर मौसम का भजन अलग होता है। कलयुग योगन यज्ञन ज्ञाना, इसका निषेध नहीं है, इसका निषेध नहीं है। लेकिन अगर सोफे पर टांग पे टांग रखकर कॉफी की चुस्की के साथ भगवान मिल सकते हैं तो भूखे काहे को मरना, क्यों मरना? अगर गाकर नाचकर मिल सकता है तो काहे के लिए शरीर को तोड़ना? और ये बड़ा कठिन है। इसलिए ध्यान करना और ध्यान में होना, ध्यान से सुनिए मेरे शब्द, ध्यान करना ये क्रिया है, ध्यान में होना ये भाव दशा है। घर में रहना और घर में होना जमीन आसमान का अंतर है। घर में हम शरीर से रहते हैं और विदेश भी होंगे तो अभी घर में ही होते हैं। तो ऐसे ही भजन करना और भजन में होना, ये जो ध्यान है, ये जो प्रेम है, देखिए दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आदमी को 24 घंटे डूबना पड़ता है, डूबता है। एक प्रेम, एक दुश्मनी। प्रेम भी है तो 24 घंटे है जिससे है, और दुश्मनी है तो 24 घंटे है जिससे है। आप ये नहीं कह सकते हम अपने बच्चों को सवेरे 1 घंटे प्रेम करते हैं और शाम को 2.5 घंटे प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। प्रेम है तो पूर्ण है और दुश्मनी भी है तो भी पूर्ण है। वो की नहीं जाती, वो होती है। जो की जाती है वो क्रिया होती है, उबाऊ होती है, थकाऊ होती है। जो होता है वो आनंद देता है, भावपूर्ण होता है, वो किया नहीं जाता, निर्भर होता है। आपको निर्भर करे। आप कहीं भी होंगे, पड़ोसी को याद करना और अपने बच्चों की याद में रहना जमीन आसमान का अंतर है। हर समय आपको घर, बच्चे सब ये याद रहता, यही भजन है। भजन की क्रिया करना, हालांकि क्रिया करनी पड़ेगी भाव में डूबने के लिए, लेकिन क्रिया में ही डूब गए तो ये क्रिया हमारी भाव दशा की ओर जानी चाहिए। ये भक्ति में ही हो सकता है, ये ज्ञान मार्ग में नहीं हो सकता। ये केवल भक्ति के आचार्य ही इसको जानते हैं, ये भक्ति का ही विषय। इसलिए रस की सवाल, आप वृंदावन को देखिए ना, कितना रसमय है। चारों ओर कहते हैं ना, जो रस बरस रहे हो वृंदावन वो रस 3 लोक में ना। कई कथाएं हैं, कई कीर्तन हैं, कई रास है, कई परिक्रमा हैं, कभी नृत्य हैं, कई लीलाएं हो रही हैं। कितना रसमय वातावरण, उसी में कृष्ण है, सर्वत्र में कृष्ण है, वो उन्हीं को सबको दिखाई दे रहा है। तो ध्यान के लिए जो आप लोग प्रयत्न और परिश्रम करते करिए, मैं उसको मना भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये युग ध्यान लगाने का नहीं है, ध्यान रखने का है कि भगवान है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वो देख रहा है, मैं जो खा रहा हूँ वो देख रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो देख रहा है। इतना ध्यान अगर रखा तो फिर बाकी क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन मंदिर में तो पूजा घर में भगवान हमको दिखाई देता है, न ऑफिस में दिखाई देता है, न शादी में जाते हैं बारात में बाराती बनकर तब दिखाई देता है, न दोस्तों के साथ जब घूमने जाते हैं न भगवान तब दिखाई देता है। मंदिर में हम कुछ और थे और दोस्तों के साथ मसूरी में कुछ और हो गए, घर में कुछ और थे, सत्संग में कुछ और थे, और शादी में हम जाकर कुछ और हो गए। तो ये जो पाखंड है ये व्यक्ति को अशांत करता है। इसलिए ध्यान में उतरने के लिए प्रेम चाहिए, जिससे हमारा प्रेम होता है। अरे सेठ जी को यहाँ आगे ले आओ, यहाँ बैठ जाओ। अकेले हैं क्या? अकेले? आइए, इस गेट से ले आओ। आइए आइए, थोड़ी देर हुई, आइए बैठिए। सेठ नारायण दास जी अग्रवाल GLA विश्वविद्यालय के कुलपति बैठे और हमारे संरक्षक हैं। और मेरे ही संरक्षक नहीं हैं, हमारे वृंदावन के और ब्रज के सैकड़ों संतों के संरक्षक हैं, पालक हैं, पोषक हैं।
और बहुत अत्यधिक उदार हैं। पतले लोग उदार कम होते हैं, लेकिन ये बहुत उदार मन हैं। मुझे लगता है सामाजिक सेवा में इतनी रुचि, मैंने बहुत देश घूमा, विदेश घूमा, बहुत बड़े लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ, लेकिन और इसलिए इनको सेठ जी नाम से ज़्यादा जानते हैं, नाम तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो बहुत बहुत आपका स्वागत, आपका आगमन हुआ। कथा में प्रवेश करते हैं। तो रस की समाधि में देखिए, प्रेम किससे होता है? जिससे हमारा संबंध होता है। जिससे हमारा संबंध होता है उसी से हमारा प्रेम होता है, और जिससे हमारा प्रेम होता है उसी की हमको यादें आती हैं। भगवान को याद करना पड़ता है, चूँकि न हमारा उससे प्रेम है, न हमारा उससे कोई संबंध है। ये जो समाधि शब्द है बंधुओं और बहनों, ये जितने मूल्यवान शब्द हैं, जितने बड़े शब्द हैं, कीमती शब्द हैं, वो सब सम से बने हैं। समाधि, संबोधि, संबंधी, समधि, संभोग, सम्यक, समता, समानता, समाचार, समतल, समशीतल, जितने भी मूल्यवान शब्द हैं ये बिल्कुल सम से बने हैं। जितना हम उससे जुड़े भगवान से, उतना ही भगवान हमसे जुड़ता है। जितनी याद हमको उसकी आती है, उससे ज़्यादा याद उसको हमारी आती है। और इस बात को सत्य समझ लीजिए कि अगर आपको भगवान की याद आ रही है, इसका अर्थ है भगवान आपको बैठा बैठा याद कर रहा है। जब तक मैं अपने मोबाइल पर आपके नंबर नहीं दबाऊंगा, मेरे यहाँ की घंटी आपके यहाँ बजेगी ही नहीं। अगर हृदय में भगवान की घंटी घनघनाई है, इसका अर्थ है भगवान ने अपने मोबाइल पर निश्चित रूप से हमारे बटन दबाए, नहीं तो संभव ही नहीं था। इसलिए भक्ति के आचार्यों ने नया रास्ता, किसी न किसी प्रकार भगवान से जुड़ जाइए। पूजा के नाम पर जुड़ जाइए, कथा सुनने के नाम पर जुड़ जाइए, परिक्रमा के नाम पर जुड़ जाइए, गंगा नहाने के नाम पर जुड़ जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन ये न केन प्रकार भगवान से जुड़ना चाहिए। ये आंसुओं की समाधि, जब आनंद बहुत आता है तो आंखें बोलती है, हृदय भरता है और आंखें बोला करते, होठ बंद हो जाते हैं। जब व्यक्ति बहुत भाव में होता है तो होठों से नहीं बोल पाता, फिर उसकी आंखें बोला करती हैं। और दोनों प्रकार के आंसू आते हैं, आनंद के भी आंसू आते हैं, दुख के भी आंसू आते हैं। दुख के आंसू खारे होते हैं, कसैले होते हैं। आनंद के आंसू बहुत मीठे होते हैं। बहुत वर्षों के बाद कोई प्रियजन आया है, आप कुछ बोल नहीं पाते, आंसू आ जाते हैं, वो आनंद के आंसू होते हैं। दोनों प्रकार के आंसू। तो जो भाव के आंसू होते हैं वो रस के होते हैं। आप चैतन्य महाप्रभु को देखो ना, कितना आंसू बहाया होगा उन्होंने, कितने भक्त रोए। ब्रज तो रोने आंसुओं का है, ये दुख में नहीं रोए, ये आनंद में रोए हैं। आनंद में निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन सदा रहते पावस ऋतु हम पर, सदा रहते पावस ऋतु हम परी। जब ते श्याम सिधारे निश दिन, जब ते श्याम सिधारे निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन। सूरदास अब डूबत है ब्रज, सूरदास अब डूबत है ब्रज, डूबत है ब्रज डूबत है ब्रज। सूरदास अब डूबत है
बरसत नैन हमारे निश दिन। दुख के आंसू नहीं है, यादों के, आनंद के। जिसकी याद सताती है उसके बाद आंसू आते। पूरा ब्रज खारा हो गया। कई संत आते हैं यहाँ, वो कहते हैं जहाँ भगवान कृष्ण रहे, माखन मिश्री खाया, वहाँ का जल इतना खारा क्यों हो गया। ब्रजवासी रोने लगते हैं, बोले कृष्ण जब यहाँ से गए हैं तो ब्रजवासी उनकी याद में इतना रोए कि सारे ब्रजमंडल का जल ही खारा हो गया।